हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू में जो आपके डे 6 की क्लास है उसके विषय में। और आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम, ठीक है, फर्स्ट इन यूपी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये सारी चीज़ें ज़रूर से पढ़ें। इसके पहले जो भी वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे वीडियोस आप ज़रूर से देख लें। साथ में मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और एकदम सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इस इंटरव्यू के लिए, मैं उनको बोल दूँ कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस इंटरव्यूज़ में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं अपनी जो है यूट्यूब चैनल मेरा है इसमें मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के स्टेनोग्राफर के प्रिपरेशन में मैंने जितनी सारी वीडियोस डाली हैं लोअर 2 के प्रिपरेशन में और जूनियर असिस्टेंट 2017 वाले में मैंने कई सारी वीडियोस डाली हैं, आप उनको ज़रूर से देख लें। उसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे जो है मैटर मिल जाएंगे जो कि आपके लिए आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उनको भी कवर अप करते चलें, साथ में जो कराया जा रहा है वो तो करें ही, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट करें। आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हैं क्यारा सक्सेस शॉर्ट जिसका नाम है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। और एक चीज़ और, जो मैंने एक सर्वे वीडियो डाला हुआ है उस पर देखो व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं बट कमेंट आप सब लोग नहीं कर रहे हैं। कमेंट्स उसमें बहुत कम ही हैं, तो जितने कम कमेंट्स रहेंगे उतनी ज़्यादा देखिए क्लियरिटी नहीं आएगी उस कट ऑफ वाली वीडियो में, ठीक है ना। क्योंकि जितने कम लोग डालोगे अपना मार्क्स जो है आपका जैसे बताया गया है वैसे आपको डालना है, जितने कम लोग डालेंगे तो उससे जो है फिर एकदम जो ओरिजिनल चीज़ें आती हैं निकल करके वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उस वीडियो को शेयर कर देंगे और जो भी आपके फ्रेंड्स हो जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया हो आप उनसे कहेंगे कि उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है, जिससे कि जो है एक अच्छा सा जो है कट ऑफ जो है उसमें से समझ में आ सके कि क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले आता है प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, बार बार मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात की गई है यहाँ पे। तो कौन है? तो वो रही हैं सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी। चलिए सेकंड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है। थर्ड नंबर पे देख लेते हैं प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ये रहे हैं श्री गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, श्री गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, ठीक है, प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र। और ये है कौन सा? तो ये है आपका हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान। और साथ में इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिएगा कि ये जो आपका प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान है इसका जो प्रकाशन है, ठीक है, इसका जो प्रकाशन है 1887 ईस्वी, कहाँ पे? प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे इसमें आपको देखना है प्रथम हिंदी साप्ताहिक, ठीक है, प्रथम हिंदी साप्ताहिक क्या है? बनारस अखबार, बनारस अखबार। और अगर बात करते हैं इसके प्रकाशन की, ठीक है, अगर बात करते हैं इसके प्रकाशन की तो ये जो है जनवरी 1945 में, कहाँ पर? काशी में, ठीक है, काशी बनारस में, आप कहें बनारस में, ठीक है, वाराणसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से नंबर 6 है हमारा, इसमें है आपका प्रथम अंग्रेजी दैनिक,
ठीक है। प्रथम अंग्रेजी दैनिक ये कौन सा है? लीडर, ठीक है, लीडर। और अगर बात कर लें हम लोग इसके प्रकाशन की, अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम अंग्रेजी दैनिक के प्रकाशन की, तो ये 1990 में, ठीक है, कब? 1990 में। और किसके द्वारा किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे कि मदन मोहन मालवीय के नाम से यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी से जिसने पढ़ा हो या जिसके शहर में हो, इनके विषय में ज़रूर से जानकारी ले लेंगे, ठीक है, इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। नेक्स्ट हमारा है नंबर 7, प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ये सब चीज़ जो है ध्यान रखेंगे। प्रथम जो है आपका विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, जैसे आपसे पूछा गया प्रथम विश्वविद्यालय, आपने कहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। तो साथ ही में ना इसका जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, मैं इसी को 8th पे कर दे रही हूँ, इसका स्थापना वर्ष भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष ये है 1887 ईस्वी में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, ठीक है। कहाँ पे और कब? 1791 में, 1791 में कहाँ पे हुई थी? बनारस, ठीक है। और किसके द्वारा? रेजिडेंट डेक्कन द्वारा, ठीक है। किसने की थी स्थापना? रेजिडेंट डेक्कन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश मेंशन किया गया है, किस वजह से किया गया है ये भी आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी की प्रथम महिला, की आर्मी की फर्स्ट फीमेल या प्रथम महिला, ठीक है, कौन रही हैं? महिला के साथ आप यहाँ पे ब्रिगेड भी मेंशन करें, ताकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी की प्रथम महिला ब्रिगेड रानी झांसी, रानी झांसी। नेक्स्ट नंबर 11। अब आता है इसमें, देखिए रानी झांसी, तो क्रॉस क्वेश्चन बनेगा कि रानी झांसी ब्रिगेड कब बनी, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। रानी झांसी ब्रिगेड कब बनी, तो ये भी पता होना चाहिए साथ में। तो ये है आपका 23 अक्टूबर 1943 में, ठीक है। कब बनी? 23 अक्टूबर 1943 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 12 पे, ठीक है। इसमें आपका क्या है? हिंदी के प्रथम, ये सारी चीज़ें जो हैं सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी के प्रथम गंभीर चिंतन निबंधकार, ठीक है, गंभीर चिंतन निबंधकार और आलोचक कौन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं 13 नंबर पे। प्रथम अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है? आपको पता होगा, सुश्री मायावती जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा नंबर 14। प्रदेश की पहली महिला वकील कौन रही है ये? तो ये रही हैं कार्नेलिया सोराबजी। ठीक है, प्रदेश की पहली महिला वकील कौन रही हैं? कार्नेलिया सोराबजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 15। भारत का पहला, क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग रोकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश, मैं यूपी लिख रही हूँ यहाँ पे। सर्वप्रथम ट्रैक्टर का प्रयोग, ठीक है, सर्वप्रथम ट्रैक्टर का प्रयोग ये कहाँ पे हुआ था? यूपी में ही हुआ था। ठीक है, यूपी में कहाँ पे हुआ था? लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और किसने किया था? तो सरदार जोगेंद्र सिंह ने 1904 यानी कि 1904 में। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दूँ इसी में कि अगर हम लोग बात करते हैं भारतवर्ष में, तो सर्वप्रथम जो है उर्दू एकेडमी की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। ठीक है ना, सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत, ये भारतवर्ष की बात कर रहा है कि भारतवर्ष में जो है सर्वप्रथम जो है उर्दू एकेडमी की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये यूपी में हुई थी। ठीक है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जो है उर्दू एकेडमी की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ और आपको बताऊँ इसमें जो कि जानने वाली बात है, जो हमारा 17 नंबर है, मैं आपको ये बताऊँ, आपको पता होगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, ये भारत मैंने लिखा है लेकिन सुनिएगा क्यों लिखा है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क ये जो है 1936 में जो है स्थापित हेलो पार्क। ठीक है, आज़ादी के बाद अगर हम बात करें, आज़ादी के बाद ये जो आपका हेलो पार्क है, इसको जो है नया नाम दिया गया था और वो नाम था इसका रामगंगा पार्क। ठीक है, आज़ादी के बाद से हेलो पार्क को एक नया नाम दिया गया जो जिसका नाम था रामगंगा पार्क, और जिसे वर्तमान में, ठीक है, रामगंगा पार्क को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हो गई उत्तर प्रदेश प्रथम के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर से पढ़ लेंगे। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। मैंने आपको बता दी हैं शायद कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ज़रूर से देख लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो जैसे कि प्रमुख नदियाँ, ठीक है, उद्गम स्थल शायद ना बताया हो, देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे पहला नंबर पे रामगंगा नदी। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं उद्गम स्थल, ये कहाँ से है?
ये जो है नैनीताल जनपद के समीप से जो है ये निकलती है। ठीक है, नैनीताल जनपद के समीप से ये निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसमें आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे पूछेगा लंबाई क्या है या सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो मैं इसको यहीं बता दे रही हूँ। ये चीज़ अलग से मेंशन कर रही हूँ, मैं लिखूँगी नहीं। रामगंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है अगर आपसे पूछा जाता है, तो इसकी जो सहायक नदी है वो है कोह नदी। ठीक है, ये जो अब येलो से लिखूँगी वो आपका सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका गोमती नदी। गोमती नदी, इसकी बात कर लेते हैं। उद्गम स्थल इसका क्या है? पीलीभीत जनपद। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की, तो सहायक नदियाँ कई हैं इसकी। सई है, ठीक है, गच्छई है और बरना है, और भी कई सारी नदियां हैं, लेकिन 2-3 आप याद रखें। ठीक है, नंबर 3 पे हम लोग देख लेते हैं गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी गोमुख नामक स्थान से ये निकलती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका जो उद्गम स्थल है आप सभी को पता होगा कि केदारनाथ चोटी के उत्तर में, ठीक है, गोमुख नामक स्थान से। ठीक है ना, ये गोमुख से निकलती है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो भी कई सारी हैं, जैसे कि आपका भागीरथी है, रामगंगा, ठीक है, यमुना, गोमती है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गंगा नदी। ठीक है, गंडक है, इसमें आपका कोसी नदी भी जो आ जाएगी इसकी सहायक नदियों में। ठीक है, अलकनंदा भी है, तो बहुत सारी नदियां हैं, कुछ आप प्रिपेयर करेंगे तो भी सही है। नेक्स्ट आपका है यमुना नदी। ठीक है, अच्छा, अगर गंगा नदी की आपको जानना है कि लंबाई कितनी है, तो 2655 किलोमीटर लंबाई इसकी है। ठीक है ना, 2655 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। यमुना नदी, इसका जो आपको उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है यमुनोत्री से। ठीक है, यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। आप कह सकते हैं कि बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री नामक स्थान पर जो है स्थित हिमानी है, वहाँ से ये निकलती है। और अगर बात कर लेते हैं इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो आपकी जो हैं चंबल है, बेतवा है, केन है। चंबल है, बेतवा है, केन नदी है। ठीक है, और अगर इसकी बात करते हैं लंबाई की, तो ये 1376 किलोमीटर लंबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से आते हैं केन नदी पे। ठीक है, केन नदी, और अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो इसका उद्गम स्थल है ये सतना जनपद, ठीक है, में कैमूर पहाड़ियाँ हैं, ये वहाँ से निकलती है। ठीक है, सतना जनपद में कैमूर पहाड़ियों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो केन नदी के लिए जो है इतना ज़्यादा आपको नहीं देखना है, जैसे कुछ चीज़ें आपको जैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो, गंगा आप याद कर लेना, यमुना पढ़ लेना। अब जैसे केन नदी है, फिर गंडक है, ठीक है, तो इन सब के विषय में बस खाली इतना जानना कि सहायक नदियाँ हैं, किसकी किसकी ये सब सहायक नदियाँ हैं, ये चीज़ जानना, और कहाँ से निकलती हैं ये जानना। अब जैसे कुछ और भी मैं करा दे रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट से मैंने वो पहले करा दिया है, जैसे गंडक नदी है। ठीक है, अब इसका अगर उद्गम जानना स्थान कहाँ है, तो तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब मैं यहीं पे मेंशन कर रही हूँ, तिब्बत नेपाल सीमा पर
धौलागिरी पर्वत श्रेणी, ये इसका उद्गम स्थल है। ये ध्यान रखना, जो मैं डैश करके करा रही हूँ ये उद्गम स्थल है, ठीक है। और अगर इसके लिए जो है सहायक नदियाँ जानना चाहते हो तो इसका मुझे शायद एक ही तो ध्यान आ रहा है, शायद काली नदी भी इसका है। हाँ, काली नदी है, काली गंडक इसकी सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं राप्ती नदी की तरफ। राप्ती नदी और इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, रुकम कोट, ठीक है, नेपाल, ठीक है। राप्ती नदी है ये। बात कर लेते हैं राप्ती नदी के बाद से हम लोग जो है नेक्स्ट घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी। और ये कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत में मानसरोवर के समीप से निकलती है, ठीक है, मानसरोवर के समीप से निकलती है ये, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं सहायक नदियों की, तो इसमें आपकी राप्ती नदी भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है, और शारदा भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए और भी कुछ नदियां हैं, जल्दी जल्दी इसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 9 पे आपका है चंबल नदी। चंबल नदी ये कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पे जो है ये आपका एमपी के पास में, एमपी में जो है विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वत माला के पास एक पहाड़ी है, ये वहाँ से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नंबर 10 पे है आपका बेतवा नदी। इसका जो उद्गम स्थल है ये क्या है, रायसेन जनपद, रायसेन जनपद के कुमरा गांव के समीप विंध्य पर्वत माला से के समीप विंध्य पर्वत माला से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आप समझ लें, इन्हें पढ़ लें, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बताया गया है, कुछ नदियाँ जैसे गंगा है, यमुना है, ठीक है, इसके बाद से आपकी राप्ती नदी है, इसके विषय में भी आप जान लेंगे। और भी कुछ नदियाँ हैं जैसे कि आपकी रामगंगा नदी है, तो इन सब के विषय में जानेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पढ़ें, तैयार करें। और इसके साथ साथ जो और चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, मैंने बताया है कि जो पहले की प्लेलिस्ट में जा करके आप बहुत सारे जो है करंट के वीडियोज़ हैं वो सब भी देखते रहें। और जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, स्पेशली जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, बच्चे जब डे बाय डे आपका जो है इंटरव्यू दे करके आते थे, तो क्वेश्चंस पे हम लोग जो है यहाँ पे आपको कराते थे कि किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस में से आप अपने लिए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, उन क्वेश्चन को आप छांट करके अलग कर लें, उसमें से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप जब मेरा चैनल ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।